एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टुडे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वेसल्स के बारे में बताऊंगी, कुछ बर्तनों के बारे में बताऊंगी जिन्हें कुक करने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि कितने तरह के फ्यूल्स होते हैं और उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स आर यूज फॉर कुकिंग। किस तरह का बर्तन का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। तो एज यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज फॉर कुकिंग। हम लोग अपने घर में तरह तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सम कॉमन वेसल्स आर यूज्ड इन आवर किचन। कुछ साधारण बर्तन हैं जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर, ये देखिए प्रेशर कुकर है। तवा, इसे तवा कहते हैं। कढ़ाई, कढ़ाई ये है। फ्राई पैन, इसे फ्राई पैन भी हम कह सकते हैं। प्रेशर कुकर इज़ यूज फॉर सेविंग फ्यूल एंड टाइम। प्रेशर कुकर जो है वह कम समय में जल्दी खाना तैयार कर देता है, इसलिए यह ईंधन यानी कि गैस बचाता है और साथ ही साथ कम समय में जल्दी खाना बन जाता है, यानी ये टाइम भी बचाता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड, और कौन कौन से फ्यूल हैं, ईंधन है जिनका इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहला है फायरवुड, लकड़ी जलाकर। इट इज़ कॉमनली यूज इन विलेजेस इन मड स्टोव्स यानी कि चूल्हास। जो फायरवुड यानी कि लकड़ियों को जलाने का काम ज़्यादातर गांव में देखने को मिलता है। गांव में जो मड का स्टोव्स रहता है, यानी जिसे हम चूल्हा के नाम से भी जाना जाता है, मिट्टी का जो चूल्हा रहता है, उसमें लोग लकड़ियां जलाकर सब्जी भी पकाते हैं या कोई भी खाना पकाते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, चूल्हा है। नेक्स्ट है केरोसिन। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इज यूज्ड इन केरोसिन स्टोव्स। केरोसिन जो है वह पेट्रोलियम से मिलता है और केरोसिन को केरोसिन स्टोव्स में डालकर, देखिए जैसे ये क्या है, केरोसिन स्टोव्स, और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसके अंदर में इसको, ये वाला को खोल के इसके अंदर में केरोसिन डाला जाता है और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको आप उठाइएगा हाथ से, तो यहाँ पे ना अपने आप तेल फेंकने लगता है, केरोसिन फेंकने लगता है। फिर यहाँ पे जलाने से ये क्या होगा, जलेगा और फिर आप यहाँ पे रख कर खाना पका सकते हैं। तो ये हो गया केरोसिन स्टोव। नेक्स्ट है कोल यानी कि कोयला। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। दिस इज़ द फ्यूल दैट बर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज बर्न्ड इन स्टोव्स मेड ऑफ आयरन यानी कि अंगीठी। आयरन का जो चूल्हा बना हुआ रहता है, जिसे अंगीठी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं। और जो कोयला है उसे जब हम जलाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक जलता रहता है और ज़्यादातर लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है चारकोल। इट इज़ यूज इन आयरन स्टोव एंड तंदूर। इसका इस्तेमाल जो आयरन का स्टोव होता है उसमें या फिर तंदूर में किया जाता है। दिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ वुड। ये ज़्यादातर लकड़ियों का बना हुआ रहता है। चारकोल में क्या किया जाता है कि जो जो भी लकड़ी होते हैं या फिर जो भी कोयला होते हैं उसे पहले से ही पका दिया जाता है और पका के रख दिया जाता है। फिर वो तुरंत आसानी से वो जल भी जाते हैं और फिर हम उसमें किसी भी प्रकार का खाना बहुत जल्द तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और बहुत लोग इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। कुछ बुक में आपको ये मिलेगा, कुछ बुक में लिक्विफाइड लिखा हुआ रहता है। दिस फ्यूल इज सप्लाइड इन सिलेंडर्स। यह फ्यूल को सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। सिलेंडर, आपके घर में सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उस गैस को हम लोग बोलते हैं एलपीजी। इट इज़ वाइडली यूज इन मेनी होम्स इन सिटीज़, टाउन्स एंड इवन विलेजेस। आजकल तो ये सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह सिटीज़ में हो, चाहे वह टाउन्स में हो, शहर में, नगर में, या फिर कोई भी गांव जो है वहाँ पे भी आपको सिलेंडर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग हीट एंड इज स्मोकलेस। ये सबसे ज़्यादा हीट, बहुत तेज़ से हीट प्रोड्यूस करता है और यह स्मोकलेस, मतलब कि इसको जलाने से आपको किसी भी प्रकार का धुआं नहीं होता, बल्कि और ये हमारे लिए कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू चारकोल, कोल, केरोसिन एंड फायरवुड। ये सब जो है ये हमारे
इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन एलपीजी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। काव डंग केक, नाम से तो लगता है केक होगा, लेकिन यह केक है नहीं। काव डंग केक का मतलब होता है गाय का जो गोबर है उसे काव डंग केक कहा जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डंग ऑफ काउज एंड बफेलोज, गाय और भैंस ये दोनों के गोबर से जो बनाया जाता है उसे काव डंग केक कहा जाता है। डंग ऑफ काउ एंड बफेलोज आर बीटेन इनटू केक्स एंड ड्राइड एंड आर यूज्ड एज फ्यूल इन मड स्टोव चूल्हाज। जो गाय और बफेलो के जो डंग होते हैं, गोबर होते हैं, उसे केक के जैसा गोल से बना के और उसे किसी दीवार पर चिपका दिया जाता है, और चिपकाने के बाद जब वह सूख जाता है तब उसे हटाकर और उसे चूल्हा जलाने के काम में लाया जाता है। जैसे कि देखिए ये है काव डंग केक, आप लोगों ने गांव में ये सब देखा होगा। नेक्स्ट है गोबर गैस। इट इज़ मेड फ्रॉम एनिमल एक्सक्रेटा डंग एंड वेस्ट। जो गोबर गैस है वह एनिमल का, जो जानवरों का जो एक्सक्रेटा होता है, यानी जानवरों का जो गोबर होता है, वेस्ट होता है, और जो वेस्ट होता है उससे तैयार किया जाता है। इट इज़ अल्सो क्लीन फ्यूल, यह भी साफ फ्यूल है, यह किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाता। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ प्लांट कॉल्ड गोबर गैस प्लांट, और यह गोबर गैस प्लांट में तैयार किया जाता है। जैसे ये देखिए गोबर गैस प्लांट है। नेक्स्ट है सोलर कुकर। दिस कुकर एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस हीट। सोलर कुकर हम खुद से भी तैयार कर सकते हैं। सोलर कुकर को बनाकर हम उसे जब धूप में रख देंगे तब वह सोलर क्या करता है कि वह सूर्य का जो रोशनी है उसे वो गर्म हो जाता है, और गर्म होकर हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट से हम लोग खाना तैयार कर सकते हैं। और यह एक प्रकार का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि इसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोयला है, कोयला आप एक बार जलाएं वो ख़त्म हो गया, फिर तो दोबारा उसी कोयला को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो राख बन जाता है। लेकिन ये जो सोलर कुकर है ये हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कहा गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिक गैजेट्स। इलेक्ट्रिक करंट जो है वह उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गैजेट्स को चलाने के लिए किया जाता है, लाइक टोस्टर जिसमें हम लोग टोस्ट पकाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, ओवन हो गया, और माइक्रोवेव ओवन हो गया। तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल हम लोग खाना पकाने के लिए करते हैं। अब आगे देखेंगे व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ईट टुगेदर इन द फैमिली। परिवार में साथ में खाना महत्वपूर्ण क्यों है? साथ में खाने से ऐसा क्या चीज़ होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा? The family meals help us provide a regular, consistent opportunity to create a shared experience that is meaningful and offers a sense of belonging to all family meals. जो फैमिली मील्स यानी परिवार के साथ हम जो भी खाना खाते हैं, तो हेल्प अस प्रोवाइड अ रेगुलर कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी, इससे हमें हमेशा एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी मिलता है जिससे हम अपने जो भी हमारे विचार हैं या जो भी हम सोचते हैं वो चीज़ सही है या गलत है, तो वो हम अपने फैमिली से उस समय पूछ सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं। कई लोग खाने के दौरान बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जो वो शेयर कर पाते हैं। आजकल का समय ऐसा हो गया है कि लोग इतने बिजी रहते हैं कि एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं होता है। लोग अपने मोबाइल में इतने लगे हुए रहते हैं कि बहुत ही कम होता है कि वह किसी दूसरे से बात कर पाते हैं। मोबाइल का कीड़ा हो गए हैं लोग। तो इस टाइम में सिर्फ एक फैमिली मील ही है, मतलब साथ में जब परिवार मिलकर खाते हैं, एक वही समय है जब लोग साथ में बोलते हैं, हंसते हैं, तो वही एक समय रह गया है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि साथ में खाना खाना चाहिए। इट ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद ईच अदर, कम्युनिकेट अबाउट फैमिली हैप्पीनेस एंड गिव ईच अदर टाइम एंड अटेंशन। यही सिर्फ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, हमारे फैमिली में कौन खुश है कौन दुखी है उनके बारे में जान सकते हैं, एक दूसरे को समय दे सकते हैं। इतना ही नहीं, फैमिली मील्स प्रोवाइड अ सेंस ऑफ फैमिली यूनिटी एंड आइडेंटिटी। फैमिली मील जो है, परिवार के साथ जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे में एक यूनिटी यानी कि एकता और हमारा एक आइडेंटिटी भी बताता है।
Family meals give opportunity to transmit the values and attitudes of the family from one generation to another. और साथ में खाना खाने से एक जनरेशन से अदर जनरेशन जो होते हैं उनको बहुत सारे चीज़ों का पता चलता है। उनको ये भी पता चलता है कि हमारे फैमिली के क्या वैल्यूज़ हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, उनका क्या लोगों के प्रति वो क्या सोचते हैं, और हमें उससे बहुत सारे ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती हैं। फैमिली मील्स ऑल्सो फर्निश अ मीन्स फॉर डेली कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग फैमिली कनेक्शन। और फैमिली मील्स इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ डेली कम्युनिकेशन यानी हमेशा बात करने के कारण हमारे फैमिली का जो कनेक्शंस होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फैमिली के साथ खाना खाना क्यों ज़रूरी है, उससे हमें क्या होता है उसके बारे में जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने कई तरह के फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ा और कुछ वेसल्स के बारे में भी देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।